एक दो नेता बड़ा नेता पे पढ़ा लीजिए, अपना बच्चों पे पढ़ा लीजिए, अब नंद किशोर यादव पे पढ़ा लीजिए, पता चल जाएगा नित्यानंद राय पे, मंगल पांडे कोरोना में कितना चीज का घोटाला हुआ। तो आप करवाइएगा तब न जानिएगा, मतलब जांच करवाइएगा तब न जानिएगा कि कितना 1000 करोड़ है। खाली विपक्ष के नेताओं को डराना, धमकाना, अपने में शामिल करना, यही आदत है। जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है तब से जो है कि अब लोगों का कहना है, जो विपक्षी दल हैं उनका कहना है कि अब भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से विपक्षी दलों को डराती है ईडी और सीबीआई का समन दिखा करके। लेकिन जब भाजपा का कहना है कि जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं वो भ्रष्ट हैं, उन्हीं के पास जो है कि सीबीआई और ईडी जाती है। उससे हमारे साथ बात करने के लिए बेबाकी से बात रखने वाली निधि पांडे जो कि कांग्रेस की नेत्री हैं, उनसे बात करेंगे। आइए जानते हैं मैम कैसे देखती है इस चीज़ को। अब तो भाजपा कह रही है कि आप लोग भ्रष्टाचार हैं। भाजपा सर्टिफिकेट देने वाली कौन होती है? इसलिए नहीं होती है, या ईडी इसलिए नहीं होती सर्टिफिकेट देने वाले कि ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं का ही रास्ता जानती है, पक्ष के नेताओं को नहीं। एनडीए के कोई एक नेता, आप नाम बता दीजिए, भारत में, पूरे भारत में, बिहार पूरे भारत में कोई एक एनडीए के नेता पर विपक्ष कभी ईडी सीबीआई पहुंचा हो? कभी भी नहीं। तो वो कैसे जानेगी कि कौन कितना बीजेपी में भ्रष्टाचारी है? जब ईडी जाएगी तब न जानेगी। ईडी भुला जाती है रास्ता कि विपक्ष के नेताओं का रास्ता जानती है, क्योंकि वहाँ आका का इंस्ट्रक्शन है कि भाई आपको नहीं जाना है एनडीए के कोई भी घटक दल या एनडीए के नेता के पास। तो हम ये कह रहे हैं कि आप भारत छोड़ दीजिए, आप स्मृति ईरानी और अमित शाह जी को छोड़ दीजिए, आप बिहार के नेताओं पे, एक नेताओं पे ईडी सीबीआई पढ़वाइए, मंगल पांडे को पढ़वाइए, नित्यानंद राय को पढ़वाइए, नंद किशोर यादव पढ़ाइए, नितिन नवीन को पढ़ाइए, सम्राट चौधरी पे पढ़वा के देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना 1000 करोड़ लोग घपला करके बैठा हुआ है। लेकिन वो नहीं करेगी, वो क्योंकि ईडी और सीबीआई बीजेपी का तोता है, तो इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पे ही हमलावर होती है। उनका कहना है कि 70 सालों से कांग्रेस सिर्फ देश को लूटा ही है। उनका कहना है, तो हम ये कह रहे हैं कि 70 सालों में हम लोग लूटे नहीं हैं, हम लोग तो काम किए हैं। लेकिन आप जो 70 सालों में हम लोग नहीं कर पाए, वो अब 10 साल में लूट के और देश को कंगाल कर दिए। कहाँ हंगर इंडेक्स में देश पहुंच गया। और दूसरी चीज़ ये है कि देश विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है, और आपके घर में आपके नेताओं अमीर होते जा रहे हैं। बिजनेसमैन 2 ही 3 लोग पे तो मोदी जी ध्यान देते हैं, एगो अपने दुलारे नेताओं पे, चाहे वो कोई राज्य का नेता हो, और अपने बिजनेसमैन 2-3 दोस्त पे। उसके अलावा वो सब पे ईडी सीबीआई पढ़ाएंगे। जो मोदी जी के खिलाफ रहेगा उस पे ईडी सीबीआई, और जो मोदी जी के साथ रहेगा उसको वो चाहे 1000 करोड़, चाहे लाख करोड़, चाहे खरबों रुपया वो घर में दबाए रहे। हम तो चुनौती देते हैं, एक बीजेपी के नेता बिहार में ही आप छापा पड़वा के देख लीजिए, बड़ा नेता के पास कितना 1000 करोड़ संपत्ति मिलेगा, कितना पेट्रोल पंप, कितना हॉस्पिटल, कितना क्या, उसका कोई अनुमान नहीं है। लेकिन वो नहीं पढ़वाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि उनका भी सारा नेता चोर है। हमारा तो नहीं है, उनका है। तो आप लोग का कहने का मतलब क्या है कि बीजेपी जो है कि नेताओं को, विधायकों को और सांसदों को डरा करके जो है कि वो सरकार में रहना चाहती है? डरा के नहीं, बीजेपी में चला गया वो जानता है कि अब हम निश्चिंत हो गए। ईडी से, सीबीआई से, जितना जांच एजेंसियां हैं या कोई तरह का दबाव से हम निश्चिंत हो गए। वो डराती नहीं है, उसको पता है कि जब भी हम बीजेपी में रहेंगे तो हमको कोई नहीं छू सकता है, न ईडी छुएगा, न सीबीआई छुएगा। आप देखिए वहाँ पे जो था अजीत पवार, उससे पहले लगा कि इतना 1000 करोड़ घपला किए, और उसके बाद जैसे बीजेपी में आए सब पाप धुल गया, सब घपला खत्म हो गया। हिमंत बिश्व शर्मा का वही हाल हुआ। तो अपने नेताओं पे बीजेपी पढ़ा के देख ले एक बार ईडी सीबीआई, फिर पता चले कितना 1000 करोड़ लोग लेके घपला करके बैठा हुआ है बिहार के नेताओं पे। बीजेपी के सेंट्रल में छोड़ दीजिए, उसका तो पकड़ ही नहीं पाएगा कि कितना खरबों रुपया है। लेकिन सेंट्रल में, बिहार में ही एक दो नेता बड़ा नेता पे पढ़ा लीजिए, अपना बच्चों पे पढ़ा लीजिए, अब नंद किशोर यादव पे पढ़ा लीजिए, पता चल जाएगा नित्यानंद राय पे, मंगल पांडे कोरोना में कितना चीज का घोटाला हुआ। तो आप करवाइएगा तब न जानिएगा, मतलब जांच करवाइएगा तब न जानिएगा कि कितना 1000 करोड़ है। खाली विपक्ष के नेताओं को डराना, धमकाना, अपने में शामिल करना, यही आदत है। पक्ष के नेताओं पे आप बिहार के एक नेता बड़ा पे करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक नेता से होता है कि एक चावल पक जाता है तो पूरा चावल पक जाता है। उसी एक नेता को पढ़वाइए, सब जमीन में जो गड़ा हुआ है पैसा और पेट्रोल पंप है सब पता चल जाएगा। उसके बाद समझ जाएगा कि सारा चावल। लेकिन मोदी जी एक नेता पे भी नहीं पढ़वाएंगे, ईडी एक नेता बीजेपी के घर नहीं जाएगा, क्योंकि वो वहाँ से इंस्ट्रक्शन है कि बीजेपी के नेता के घर देखना नहीं है, ताकना नहीं है, खाली विपक्ष को डराना है, विपक्ष के घर जाना है, बस। मैम भी तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।